मैं कोई चवन्नी हूँ जो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा। हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। क्या जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी में अखिलेश यादव के लिए चुनौती बन सकते हैं? ऐसे राजनीति में कोई परमानेंट दोस्ती और दुश्मनी नहीं होती है, लेकिन राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। दरअसल अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की दोस्ती बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन चलिए समझते हैं जयंत चौधरी की ताकत को। आखिरकार जयंत चौधरी कितने मजबूत हैं? दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की दोस्ती होती है और अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दोनों की पार्टी मतलब आरएलडी और समाजवादी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में मिलकर चुनाव लड़ते हैं और जयंत चौधरी की पार्टी को समाजवादी पार्टी 33 सीटें देती है और गठबंधन में जयंत चौधरी की पार्टी 33 सीटों पर लड़ती है, लेकिन 8 सीटें ही जीत पाती है और जयंत चौधरी को मात्र 2022 में लगभग 3% मतलब 2.92% ही वोट मिले थे। ऐसे जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी की बात की जाए तो 2017 के विधानसभा चुनाव में जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी ने अकेले चुनाव लड़ा था उत्तर प्रदेश के चुनाव में और 171 सीटों पर चुनाव लड़ा था और मात्र 1 सीटें ही जीत पाए थे और उस समय मतलब 2017 में जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी को मात्र 0.58% ही वोट मिले थे। लेकिन 2012 के विधानसभा चुनाव में जयंत चौधरी की पार्टी और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था और जयंत चौधरी की पार्टी उस समय 46 सीटों पर लड़ी थी और जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी ने 9 सीटें जीती थी। मतलब यह कि जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी या जयंत चौधरी का परिवार जब भी गठबंधन में चुनाव लड़ा है तब उन्हें फायदा हुआ है। और अब बात हम करते हैं लोकसभा चुनाव की। जयंत चौधरी आखिरी बार 2009 में लोकसभा सांसद मथुरा से चुने गए थे और 2014 में मथुरा से हार जाते हैं और फिर 2019 में वह फिर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वह हार जाते हैं। और जयंत चौधरी 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ते हैं क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़े थे और समाजवादी पार्टी ने जयंत चौधरी को राज्यसभा भेज दिया था। और जब 2024 के लोकसभा चुनाव में जयंत चौधरी की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन हो जाता है तब भारतीय जनता पार्टी जयंत चौधरी को गठबंधन में 2 सीटें देती है, बागपत और बिजनौर, और दोनों सीटें जयंत चौधरी की पार्टी जीत जाती है। ऐसे अगर हम आरएलडी की बात करें तो आरएलडी 1999 में बनी थी और जयंत चौधरी के पिता जो अब इस दुनिया में नहीं है, अजीत सिंह जी मंत्री बनते हैं। उसके बाद 2011 में वह कांग्रेस साथ गठबंधन में आ जाते हैं, मतलब यूपीए गठबंधन में आ जाते हैं। जयंत चौधरी के पिताजी एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री बनते हैं। तो क्या जयंत चौधरी अखिलेश यादव के लिए चुनौती बन सकते हैं? दरअसल जयंत चौधरी की पश्चिमी यूपी और जाट वोट में अच्छी पकड़ मानी जाती है जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब सवाल यह है कि क्या जयंत चौधरी 2027 में भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिमी यूपी में गेम चेंजर साबित होंगे या फिर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव अपना पुराना प्रभाव वापस हासिल कर लेंगे? और अब सबसे बड़ा सवाल, 2022 के विधानसभा चुनाव में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव साथ लड़ने वाले चुनाव क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रतिद्वंदी बन जाएंगे? आप सभी लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।